यूपीएससी हिंदी वॉइस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर, अब जो दिन आपने टाइमलाइन में बताया था कि 1 जनवरी, वो टाइम आ गया है लेकिन आपकी मेंस की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। जबकि आपने टाइमलाइन बताया था क्या कि 1 जनवरी से आपको प्रीलिम्स की स्पेसिफिक रूप से पूर्ण रूप से तैयारी करना शुरू करना है। अब उसके लिए आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए हम एक सॉल्यूशन लाए हैं, वो है 10+2 का रूल। अब 10+2 का रूल कैसे काम करेगा, हम इस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सीधा सीधा। पहले देखते हैं, देखिए प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए, हम मेंस में मेन प्रॉब्लम क्या है पूरे मेंस को तैयार करने की, इसमें हम सेक्शन 22 बांटेंगे। तो हमारा ट्राइंगल है, पहले तो ट्राइंगल सब्जेक्ट, बाद में है जो जीएस, और जीएस में भी 2 भाग हैं, एक जो जो प्रीलिम्स में आते हैं, सेकंड जो मेंस में आते हैं। अगर इसका एक और विभाजन करें तो वो है कि एक जिसका पार्ट मेंस में बड़ा है, जैसे कि पॉलिटी का सेक्शन और गवर्नेंस को मिला दें तो लगभग GS2 का 70% भाग हो जाता है। उसमें और क्या भाग आता है, IR का आ जाता है और सोशल जस्टिस का भाग आ जाता है। तो उसके 2 उप विभाजन हो जाएंगे और पहला है ट्राइंगल। तो अगर सही सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखते हैं। तो देखिए, अब कई सारे स्टूडेंट्स इसी विडंबना में है कि मेंस करें या प्रीलिम्स करें। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले आपको टाइमलाइन बताया था कि 1 जनवरी, और ये प्रॉब्लम जो आपको आ रही है 99% जो यूपीएससी की अभ्यर्थी हैं इन सभी को प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हों, चाहे वो सेकंड अटेम्प्ट वाले हों या थर्ड अटेम्प्ट वाले, हो सकता है थोड़ी बहुत राहत दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट देने वालों को हो, लेकिन टेंशन उनको अभी भी है कि उनका भी ऑप्शनल तैयार नहीं है, उनका भी एथिक्स तैयार नहीं है, उनका निबंध तैयार नहीं। तो देखिए, 99% अभ्यर्थी किसी का तैयार नहीं होता है। अब इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका तैयार नहीं है, लेकिन अगर जब वो पढ़ने जाते हैं तो लगता है कि ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक उनका तैयार है। अब सेकंड जो स्टूडेंट्स हैं उनका रियल में तैयार नहीं है कुछ। तो दोनों की प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे और दोनों के लिए सॉल्यूशन की बात करेंगे अब। तो अब तक 31 दिसंबर तक आपने जो कुछ भी किया उसको अब साइड कर दीजिए। बिल्कुल, जो गलतियां हुई उनको छोड़ दीजिए, अब एक नई शुरुआत करना है। अब देखिए मेंस में क्या करना है, 10+2 रूल क्या है अब देखते हैं। 10+2 रूल सीधा सीधा है कि 10 घंटे आपको प्रीलिम्स को देना है। अब कैसे भी निकालिए लेकिन 10 घंटे आपको प्रीलिम्स को देना है, 2 घंटे आपको मेंस को देना है। तो ये आप अपने एक पेपर पर लिखकर टेबल के आगे लगा लीजिए सामने, कि आपको देखिए कि 10+2 रूल ऐसे लगेगा। अब 10+2 का रूल कैसे अपनाना है, सबसे पहले हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में हम हर बार आपसे यही बोलते हैं कि ट्राइंगल सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा का एक बहुत बड़ा भाग ट्राइंगल सब्जेक्ट कवर करता है। जो स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें ट्राइंगल सब्जेक्ट क्या होता है। ट्राइंगल सब्जेक्ट होता है एथिक्स और आपका ऑप्शनल। तो अब आपके मन में आएगा कि सर, ट्राइंगल सब्जेक्ट के बारे में आपने तैयार करने को बोल दिया लेकिन अब टाइम नहीं है इतना। तो देखिए क्या करना है आपको, ऐसे को भी आप साइड कीजिए। ऐसे की तैयारी अगर आप चाहें तो आप अगर फिल्म्स क्वालिफाई करते हैं, सीधा हमारी क्लास को लीजिए ऐसे वाली को, और उसके बाद हम हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं आपकी। एक बार फिल्म्स क्वालिफाई कर लीजिए, ऐसे की जिम्मेदारी हमारी कि तैयार उसको कैसे करवाना है। हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की थी, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी हुई और स्टूडेंट्स का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया। और बाकी जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं लगातार, उन्होंने हमने हमारी PDF को पढ़ा और ऐसे में भाग लिया। जो हमारे फ्री टेस्ट है उन्हें भाग लिया, उनको भी पता है कि तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए, और ऐसे में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने देंगे। ऐसे में आपका टारगेट 150 तक, हमारा टारगेट है कि 150 तक आपको पहुंचना चाहिए। अगर और हम जैसे आपको बताते हैं, अगर उस तरह आपने तैयारी कर ली तो ऐसे में आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसे की चिंता छोड़ दीजिए। अब बात रही एथिक्स की और ऑप्शनल की, सीधा सीधा। तो आपके पास कितना टाइम है, आपके पास 2 घंटे हैं। तो लगभग 45 मिनट दीजिए किसको, एथिक्स को। और आपका कितना टाइम बचा, 1 घंटा 15 मिनट। अब ये देंगे आप किसको, ऑप्शनल को, देंगे। अब इसमें कैसे पढ़ना है ये भी बात करेंगे सबसे पहले। अब एथिक्स में आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है,
एक्टिव, क्योंकि देखिए आपने एथिक्स पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल के माध्यम से तैयारी करनी है। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, ये क्लास में हमने अच्छी तरह से समझा दिया कि एक्टिव रिकॉल से कैसे रिवीजन किया जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में इस क्लास की लिंक मिल जाएगी, उसके बाद इस क्लास के बाद उस क्लास को आप ले सकते हैं। तो एक्टिव रिकॉल के माध्यम से उसका रिवीजन कीजिए। आप इसमें रिवीजन कैसे करना है, इसमें आप सीधा सीधा टारगेट बनाइए कि 7 दिन का, 7 दिन का या 21 दिन का, कि आपके पास 7 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं आपके पास, और आपको 21 दिन में करना है। यानी 1 जनवरी से आप स्टार्ट करेंगे तो लगभग 21 जनवरी को आप समाप्त कर देंगे इसको, एथिक्स को। तो आप बोलेंगे क्या 45 मिनट में हो सकती है? आप अपने माइंड की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, आप उसको नहीं जानते हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर 45 मिनट अगर एथिक्स को पढ़ते हैं तो यकीन मानिए 21 दिन बहुत ज़्यादा बोल दिया, सिर्फ 10 दिन में एथिक्स तैयार हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि एथिक्स कहाँ से तैयार करें, अब इसमें क्या क्या तैयार करना है। केस स्टडी तभी सॉल्व होती है जब आपका सैद्धांतिक वाला जो पार्ट है वो पूरा हो। सबसे अच्छा आपके पास जो नोट्स है पहले से, उसको अच्छे से पढ़ें। और जो आपको एक्स्ट्रा आपने जो कंटेंट पढ़ना है, आपको क्या करना है, इसमें आपको जो PWOLEIS है उसकी जो शब्दावली की जो बुक है, शब्दावलियाँ एथिक्स की शब्दावलियाँ, और कुछ रिपोर्ट्स को याद कर लेना है, और उसमें कुछ परिभाषा दी गई है सीधा सीधा सा। और इसमें इसी के साथ क्या करना है, शब्दावलियाँ ये दी हैं, और जो सिलेबस में आपके दिया है क्या, जैसे मूल्यों की बात करें, हम सीधा सीधा मूल्यों की बात करें तो मूल्यों में आपको क्या करना है, जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी की परिभाषा आपके मुंह पर हमेशा होनी चाहिए, कि मतलब आपसे कोई कभी भी पूछ ले तो आप हाल की उस परिभाषा को सुना सकें और लिख सकें। तो हर एक एथिक्स में हर एक चीज़ की परिभाषा आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आंसर लिखते वक्त इतना टाइम नहीं होता है कि हम सोचें फिर लिखें। आपको डायरेक्ट लिखना होता है, माइंड में इतना क्लियर होना चाहिए हर चीज़ को कि आप डायरेक्ट लिख सकें। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सभी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। रही बात पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या हुई, आपको पता है सिविल सेवा में या प्रशासनिक सेवा में एआई का क्या कार्य है, तो सीधा सीधा आपके माइंड को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि कहाँ कहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं। अब सेकंड रही एग्जाम्पल्स की बात। एग्जाम्पल्स या तो हम एक काम करेंगे, आपको पीडीएफ बनाकर इसी वीडियो की लिंक में दे देंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसकी पीडीएफ की, या हमने टेलीग्राम पर अपने सेकंड चैनल जिसमें टारगेट मेंस लिखा है उसमें एग्जाम्पल हमने डाल दिए थे। संभवतः हम पीडीएफ बनाकर ही आपको उपलब्ध करा देंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी 2 या 3 दिन बाद। ठीक है, अब ये बात रहेगी एथिक्स को आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वही है कि 21 दिन में आपको बांटना है 7 यूनिट्स को, मतलब 3 दिन में आपको 1 यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आपका जो टारगेट है वो ऐसे तैयार होना चाहिए, और टारगेट सिर्फ ऐसे तैयार नहीं होता सिर्फ माइंड में, आपको टारगेट एक पेज पर बनाना है 21 दिन का। उसमें लिखिए कि इस दिन आप क्या करने वाले हैं, इस दिन आप क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो 21 दिन का टारगेट होगा आपका, वो आपके टेबल पर रखा होगा, वो डेली आप देखें, फिर देखें कि आपने कितना कवर किया, आप कितना पीछे हैं। अगर आप पीछे रह रहे हैं तो यकीन मानिए आप अन्य अभ्यर्थियों से पीछे हो रहे हैं धीरे धीरे। अब ये बात रही एथिक्स की, एथिक्स कैसे पढ़ना है। अब अब एथिक्स की बात हो गई सीधे सीधे। अब ऑप्शनल की रही बात। ऑप्शनल में आप 2 तरीके से रणनीति अपना सकते हैं, जैसे कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सही सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी, आप एक पेपर को कवर कर लें। आपका जितना भी सिलेबस है, आपको लगता है कि आप इतने दिन में कर सकते हैं, तो देखिए मैक्सिमम 30 दिन लगते हैं। कोई सा भी ऑप्शनल हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, 30 दिन आपको कितना टाइम मिला, 1 घंटा 15 मिनट ये करने को मिल रहा है। 30 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। कैसी भी टारगेट बनाइए, पूरा कंसंट्रेट होकर मोबाइल को साइड में रख के अपनी बुक से, अपने नोट से बिल्कुल हाईलाइट करके पढ़ना, पूरा फोकस होगी। मतलब इतनी दम लगा देना है बिल्कुल कि लास्ट आपका एग्जाम 30 जनवरी को है, आपको ऑप्शनल ऐसे तैयार करना है। साइड में क्या करेंगे आप, एक्टिव रिकॉलिंग का यूज करेंगे, और एक और टेक्निक का यूज करेंगे, वो है राइटिंग का।
जैसे भी आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जैसे देखिए ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो साइड में एक ब्लैंक पेज कर जब आप भी रिवीजन करते हैं तो ब्लैंक पेज को लिए रहे, उसमें क्या करना है आपको, जो भी पैराग्राफ पढ़ा उसको हाल की हाल, कि आपका मान लो 100 शब्दों का पैराग्राफ है तो उसकी जो कीवर्ड होंगे 15 से 20 होंगी, उसको हाल की हाल देखते देखते लिखते जाएं कीवर्ड को, और वो जो आपका पेज है वो यूज में नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको लिखेंगे तो वो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वहां पर वो हिट करेगी बार बार। जब भी आप आंसर लिखेंगे वो कीवर्ड आपके उस समय काम आएंगे। तो ऑप्शनल को आपको 30 दिन का टाइम बनाना है अपने अनुसार, क्योंकि देखिए इसमें हमने टॉपिक वाइज बात क्यों नहीं की, क्योंकि देखिए सबका ऑप्शनल अलग अलग है, इसलिए अगर हिंदी की बात करनी होती तो हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक बता देते कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। अब ये हो गई एथिक्स की और ऑप्शनल की बात। अब ये क्या हो गया आपका 21 जनवरी तक आपका क्या एथिक्स खत्म, और 30 जनवरी तक आपका क्या ऑप्शनल खत्म। हमने क्या बात की थी 10+2। 10+2 रूल कब तक चलता है, ये चलता है आपका 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक चलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर 30 तारीख तक हमारा पूरा रिवीजन हो चुका है, क्या आप हमको सेकंड पेपर की ओर बढ़ना है? मैं बोलूँगा नहीं, आपका एक पेपर तैयार हो चुका है, सेकंड पेपर हम प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे। या आपको जो भी पेपर तैयार करना है, पेपर फर्स्ट करना है या पेपर सेकंड करना, एक भी पेपर को उठा लीजिए, उसके सिलेबस को पूरी तरीके से रिवीजन अच्छे से कर दीजिए। अब आपके पास कितना होना है, 1 महीना फिक्स बचा है। अब 1 महीने में 1 या 2 दिन कम। अब इसमें क्या करना है आपको, एथिक्स की और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करेंगे, आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग हमेशा एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत अंतर आता है सब्जेक्ट वाइज। उसके लिए क्या करेंगे आप, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपने हमारी सफलता सीरीज नहीं देखी है तो आप सिर्फ एक बार उसको देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस 2 तरह से होती है, सीधा सीधा बात करें तो 2 तरीके से होती है। एक तो क्या होगा कि आप आंसर को पूरा लिखें, तो उसमें लिखा हो 200 शब्द में लिखें या 150 शब्द में लिखें, तो आप आंसर को पूरा लिखें। अब सेकंड होती है, क्या होती है स्ट्रक्चर मैपिंग। अब ये क्या होती है, ये नई शब्दावली सुनी होगी आपने आंसर राइटिंग में। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, स्ट्रक्चर मैपिंग पर हम एक क्लास तो लाएंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, हम आपको एग्जाम्पल सहित बताएंगे। लेकिन 2 मिनट में आपको बता दें कि स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है। इसमें क्या करना है आपको, आप पूरा आंसर ना लिखें, आप परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा के सिर्फ 3 शब्द लिख लें कि मैं इसमें क्या डालूंगा, कि जैसे कि क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन कि प्रशासनिक सेवा में एआई का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, तो आप सीधा प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, आप माइंड में सोचें हल्के जस्ट 1 मिनट में या जस्ट 30 सेकंड में आपके माइंड में आया कि मैं प्रस्तावना में ये लिख सकता हूँ, तो उसके सिर्फ कीवर्ड लिखने 2 या 3 शब्द, जबकि प्रस्तावना होती कितनी है 20 से लेके 25 शब्द तक, वो लिख दिया। अब मेन पार्ट में आप क्या लिखेंगे, और हेडिंग लिख देंगे यहाँ पर, जो हेडिंग आप डालने वाले हैं रियल में। अब पॉइंट वाइज क्या लिखेंगे, आप सिर्फ कीवर्ड लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे इसमें, आप दक्षता लिख देंगे, सीधा सीधा दक्षता एवं प्रभावशीलता, कि एआई का यूज करने से क्या होता है, दक्षता एवं प्रभावशीलता आती है। अब जब आप पूरा पॉइंट लिखते तब आप इसमें क्या लिखते हैं, ये एआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रशासनिक सेवा में करने से दक्षता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। जबकि जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो क्या करेंगे, आप सिर्फ दक्षता एवं प्रभावशीलता लिख के आगे निकल जाएंगे। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं आंसर राइटिंग में, तो जो टाइम आपको 10 मिनट लग रहा है एक आंसर लिखने में, मैक्सिमम 1 से लेकर 1.5 मिनट तक। अब इसका फायदा क्या है, आपके पास टाइम करना, आपके पास है 1 घंटा 15 मिनट सीधा सीधा। और सेकंड क्या है आपका एथिक्स। एथिक्स में कितना टाइम है आपके, 45 मिनट। अगर आप ऑप्शनल और एथिक्स की तैयारी करेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो लगभग आप 100+ आंसर्स आराम से, यार आप डेली अगर आप 10 क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस, तो आराम से आपके 10 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, सीधा सीधा सा। अब क्या होगा, जब भी आपके 100 आंसर्स खत्म हो एथिक्स के, अब आप क्या करेंगे, पॉलिटी उठाएंगे। पॉलिटी को सिर्फ क्या करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपके पास पॉइंट्स होंगे ही नहीं आंसर्स में लिखने के लिए। तो क्या करेंगे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सीधा सीधा आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, टेस्ट सीरीज से, पीवाईक्यू से, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए मेंस के लिए, उस टॉपिक को पढ़िए। फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने नोट्स में से, बुक में से उस टॉपिक को पढ़िए, फिर स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू उसका आंसर लिख दीजिए। डेली के 4-5 आंसर लिखते रहिए। इससे क्या होगा, आपका मेंस
अदर स्टूडेंट्स, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम में भी ये मेथड कोई नहीं बताता है, क्योंकि देखिए ये कहीं पर लिखे नहीं होते हैं बुक्स में कि ये सिद्धांत ऐसे काम करता है। ये बनाए होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली जब यूज़ होते हैं तब पता लगता है कि ये काम कैसे करते हैं। मैंने इसको यूज़ किया है और काम किया था। अब बात हो गई मेंस की कि मेंस को कैसे पढ़ना है। और देखिए इसमें क्या लास्ट बात आपको बोल दें, 28 फरवरी के बाद मेंस को रख दीजिए साइड कि भाई अब विदा लेते हैं, अब मिलेंगे आपसे प्रीलिम्स के बाद, सीधा सीधा। अब प्रीलिम्स में क्या करना आपको, आपके पास कितना है, 10 घंटे हैं। अब इसमें आपकी 2 या 3 तरीके से तैयारी हो सकती है। क्या हो कि आपको क्या करना है, 10 घंटे आपको इसको भी 2 भागों में बांटना है। आपको लगभग 1.5 से लेके 2 घंटा, मिनिमम 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा किसमें देना है, करंट अफेयर्स में। या मैक्सिमम 1.5 घंटा मानिए, 2 घंटे नहीं, सिर्फ 1.5 घंटा दीजिए। और बाकी का जितना भी टाइम है आपके पास कितना है, 8.5 घंटे। इसमें क्या करना है आपको, 6 घंटे दीजिए पढ़ने में। 6 घंटे में क्या कर सकते हैं आप, 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बांटिए कि आप 3 घंटे पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट को तो 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, या 2 घंटे पढ़ते हैं तो 3 सब्जेक्ट में बांटिए। अब ये सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे देखिए पॉलिटी अच्छा पूछा जाता है और वो आसान होता है करना, तो पॉलिटी पढ़ लीजिए पहले, साथ में ज्योग्राफी उठा लीजिए। अब इसमें भी जब आप सब्जेक्ट को चूज करते हैं या उसका सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की देखिए कभी कभी क्या होता है, आप इकोनॉमी चुन लेंगे एक साइड, फिर इन्वायरमेंट चुन लेंगे। ये क्या होती है, टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट कभी भी साथ में नहीं पढ़ने चाहिए। हमेशा क्या होने चाहिए, एक आर्ट्स वाला, जैसे क्या पॉलिसी आता है इसमें और हिस्ट्री आता है, एक साइड क्या इकोनॉमी, तो इसमें से एक सब्जेक्ट उठाइए, इसमें से एक सब्जेक्ट उठाइए और साथ में पढ़िए। इससे क्या होता है, आपका माइंड अलग अलग चीज़ों को देखते हुए, डाइवर्सिटी होती है उसमें, डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होगा। इससे क्या होगा, आपका माइंड तेज चलेगा। अगर आप पॉलिटी हिस्ट्री जैसी सब्जेक्ट साथ में पढ़ेंगे तो क्या होगा, माइंड बोरिंग फील होगा। तो क्या करना है आपको, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 2-2 घंटे पढ़िए, अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 2-2 घंटे पढ़ के। अब आपके ऊपर है कि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे या 3 या 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सीधा सीधा। अब क्या हो गया, 6 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई, पढ़ाई कराई। अब बाकी का आपका टाइम कितना बचा, लगभग 2.5 घंटे। इसमें क्या कीजिए, जितना भी आपने पढ़ा उसका 45 मिनट में रिवीजन, मतलब 15 मिनट हर 2 घंटे को देना। 2 घंटे में आपने जितना भी पढ़ा था 15 मिनट। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब 15 मिनट आपको देना क्या, 2 घंटे के लिए। अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो एक सब्जेक्ट को आपको 15 मिनट देना रिवीजन के लिए, जो आपने आज पढ़ा। फिर क्या करना है, कितने टाइम हो गया आपका, 45 मिनट खत्म हो गया। यहाँ पे आपके पास टाइम कितना था, लगभग 2.5 घंटा टाइम का। अब बाकी का जो समय होगा वो होगा आपका क्या, उस टॉपिक से रिलेटेड आप टेस्ट दे दीजिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का हो, टेक्स्ट बुक का पास हो तो अच्छी बात है। अगर ना भी हो तो क्या कीजिए, सीधा सीधा आपके पास क्विज बुक तो होंगी ही। हमने पहले भी आपको बताया था कि घटना चक्र या दृष्टि की बुक आती है, उससे क्या करेंगे, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड सारे क्विज हैं और जो क्वेश्चंस हैं सभी को सॉल्व कीजिए प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। इतना क्या करना है आपको, जो बाकी का समय है वो। और बाकी करंट अफेयर्स के बारे में तो आपको बता ही दिया कि आपको 1.5 घंटा देना है। और 1.5 घंटे में क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स को मंथली वाइज उठा लीजिए। आपका 1.5 घंटा बहुत सफिशिएंट होता है। 1.5 घंटे में क्या करेंगे आप, मंथली वाइज कैसे करेंगे आप, मंथली वाइज सब्जेक्ट वाइज करेंगे। देख कैसे, कि मैं सबसे पहले इकोनॉमी खत्म करूंगा तो क्या करूंगा, जून का इकोनॉमी खत्म करूंगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या करूंगा, जुलाई का इकोनॉमी खत्म करूंगा। अब करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि साइंस एंड टेक पढ़ लीजिए। सेकेंड आप इकोनॉमी, क्योंकि देखिए इकोनॉमी करंट ऐसे लिंक नहीं होता है जैसे आप सोचते हैं, उसके लिए अलग रणनीति होती है। इस पर हमने वीडियो बना दी थी। जब आप क्लासेस पढ़ेंगे हमसे इकोनॉमी की, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे बनाता है और उसका आंसर यहाँ पर हमको मिलता है, कंटेंट कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या होता है, और बिना पढ़े हुए अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी विदाउट एलिमिनेशन टेक्निक। यहाँ पर हम एलिमिनेशन टेक्निक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात करें अंडरस्टैंडिंग की, कि हमने शेयर मार्केट का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा और
दूसरा कॉन्सेप्ट यूपीएससी ने पूछ लिया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के दम पर हमने ये सेकंड कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व कर दिया सीधा सीधा। अब इसमें क्या पढ़ेंगे आप? साइंस एंड टेक, आईआर में आपको क्या पढ़ना है? आईआर में पढ़ना है कि अगर कोई नया संगठन बना है या किसी नए संगठन ने कोई नई भी पॉलिसी निकाली या कुछ भी नया किया है वो। सेकंड, आईआर में जो भी देश करंट में है सभी की मैपिंग। अब मैपिंग में क्या करना है? मैपिंग में देखना है सभी की सीमाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो समुद्र, जो जलीय स्थल है वो। आईआर पढ़ लीजिए, साइंस एंड टेक, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के लिए तो हम खुद सीढ़ी लाएंगे, इसलिए आपको करंट अफेयर अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं मंथली मैगजीन को तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्टैटिक प्लस करंट की क्लासेस हम जल्द लाने वाले हैं आपके लिए, जिसमें पूरा करंट कवर होगा। और जो सिर्फ मंथली मैगजीन से नहीं, उसमें पीआईबी की कुछ रिपोर्ट्स होंगी जो गवर्नमेंट इशूज करती है। अब इसमें क्या होगा? इसमें द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स होंगे, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आर्टिकल्स होंगे जो कि मंथली मैगजीन ने इग्नोर कर दिए थे वो। अब हमने बात कर ली किसके बारे में? करंट अफेयर्स के बारे में। हमने बात कर ली कि आपको प्रीलिम्स के 10 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं। 3 भागों में बांटना है इसको, क्या? करंट अफेयर्स, स्टैटिक। अब स्टैटिक को 2 भागों में बांटना है, क्या? पढ़ने को। फिर इसको 3 भागों में बांटा था हमने। पहले हमको रीडिंग करनी है, फिर इसका रिवीजन करना है, और तीसरा इसका प्रैक्टिस करनी है। और देखिए, अगर ये तीनों भाग आप नहीं कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की रेस से आज ही बाहर हो जाइए। अगर नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। तो आपका ये क्या होगा? 3 भाग होंगे, आर आर पी। ये आपका रूल बना लीजिए कि RRP, ये क्या रूल है आपका? क्या है? रिवीजन कीजिए, सबसे पहले रीडिंग कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स की रेस से बाहर हैं। यकीन मानिए, अभी लिख लीजिए सामने कि आप रेस से बाहर हैं अगर आप ये नहीं कर रहे हैं। रिवीजन नहीं कर रहे हैं तब भी आप रेस से बाहर हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पर इतना प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो आपको इतना कन्फ्यूजन होगा कि जिस क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लग रहे थे उसमें आपको 3 से 4 मिनट लग गए, और उस टाइम पे याद कुछ नहीं आया और आपका आंसर गलत हो गया। आंसर गलत होने की वजह से क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग हुई, और दूसरे जो आपका सही आंसर था उसका भी अंक चले गए। तो ये रही हमारी मेंस की रणनीति और प्रीलिम्स की रणनीति। प्रीलिम्स की रणनीति आपकी ऐसे ही चलेगी, मेंस की रणनीति आपकी कब खत्म हो जाएगी? 28 फरवरी को, सीधा सा 28 फरवरी के बाद आपको फायदा क्या हुआ कि आपके जो 2 घंटे कहाँ बर्बाद नहीं हो रहे थे, यूटिलाइज हो रहे थे कहाँ पर? मेंस में। वो 2 घंटे मिल जाएंगे कब आपको? प्रीलिम्स में। अब इसमें आपको एक चीज और क्या करना है, वो करना है आपको प्रीलिम्स में, जैसे कि हमने बताया कि रेस से बाहर कैसे होते हैं। अगर आप ये वाला रूल नहीं अपना रहे हैं, RRP वाला, ये, और सेकंड रहा टेस्ट का, FLT दीजिए जिसमें 100 क्वेश्चन हो। अब 100 क्वेश्चन कैसे टाइप के हो सकते हैं? या तो पूरा GS का पेपर हो, या सब्जेक्ट वाइज दे दीजिए, या टॉपिक वाइज दे दीजिए। अब क्या कर सकते हैं आप? अगर आप 7 दिन में एक टेस्ट देते हैं तो सफिशियंट है, उतना तो आपको देना है, अनिवार्य है 7 दिन में एक टेस्ट देना। आप कोई भी दिन टारगेट कर लीजिए कि मुझे संडे को देना है, या गुरुवार को देना है, या शुक्रवार को। एक दिन टारगेट कीजिए और हर सप्ताह एक टेस्ट जरूर देना है। बहाने नहीं करना है कि कम मार्क्स आ रहे हैं, कैसे करना है। अब टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कैसे करना है, इस पर एक अलग क्लास होगी, क्योंकि अगर इसमें बकाया तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो हर 7 दिन में देना है। अगर आप हाफ हाफ लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो क्या होगा इसमें आपका? आप 2 दे दीजिए, 7 दिन में आपको 2 टेस्ट देने हैं। तो फुल लेंथ देना है तो 1, और हाफ लेंथ देना है तो क्या करेंगे आप? 2 दे देंगे टेस्ट। ये देना बहुत जरूरी है। तो आपको जो रणनीति बतानी थी वो ये हो गई। अब अगर आपने इसको अपना लिया तो आपका मेंस तैयार है, आपका प्रीलिम्स तैयार है बहुत अच्छी तरीके से। क्लासेस हम जल्दी लाने वाले हैं। आपके जो भी इंपोर्टेंट, आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या करेंगे? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। हम क्लासेस के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आपके आंसर को जरूर देंगे। अब लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहेंगे हम आपसे, कुछ लाइनें कि बाधाएं आती हैं आए ग्रह प्रलय की ओर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर परसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।